दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में 3 मंजिला इमारत गिरी, 6 लोगों की मौत। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका, राहत का काम जारी। सुबह 8:30 बजे की घटना, 3 मंजिला इमारत में रहते थे 8 परिवार। मलबे से अब तक निकाले गए 8 लोग। फायर ब्रिगेड, डिजास्टर मैनेजमेंट और पुलिस मौके पर राहत कार्य में जुटी। मलबे से निकाले गए सभी लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, कई लोगों की हालत गंभीर। मलबे में अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका, 10 फीट ऊंचा है मलबा। मंत्रियों को नसीहत और नौकरशाहों पर नकेल के बाद अब पीएम मोदी ने सूरजकुंड में लगाई बीजेपी के नए सांसदों की पाठशाला। मोदी की पाठशाला में बीजेपी के 195 नए सांसद शामिल। इनमें से 170 लोकसभा सांसद हैं, जबकि 25 राज्यसभा सांसद। दिल्ली से सटे सूरजकुंड में 2 दिनों तक चलेगी बीजेपी के नए सांसदों की पाठशाला। पीएम मोदी और राजनाथ सिंह के साथ शामिल हुए कई सीनियर बीजेपी नेता। सूरजकुंड में सांसदों को शुरुआती दीक्षा देंगे मोदी, तो आडवाणी सिखाएंगे आखिरी सबक। इसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों के मिलाकर 150 से 250 के करीब सांसद उपस्थित रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री संसदीय दल के नेता के रूप में और देश के प्रधानमंत्री के रूप में भी इस प्रशिक्षण वर्ग का उद्घाटन करेंगे। मोदी की पाठशाला में सांसदों को संसद, सरकार और संगठन का पढ़ाया जाएगा पाठ। सरकार की नीतियों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, प्रचार प्रसार के बताए जाएंगे नुस्खे। इस बैठक के दौरान मीडिया को लेकर भी होगा चैप्टर। नए सांसदों को बताया जाएगा कि किस तरह से पत्रकारों से करें बात। वोटरों की उम्मीदों पर खरा उतरने के गुर सिखाएंगे वेंकैया नायडू। सांसदों को अधिकारों की जानकारी देंगे अरुण जेटली। पाठशाला के सभी स्टूडेंट्स यानी कि बीजेपी सांसद कल शाम ही पहुंच गए सूरजकुंड। हरियाणा बीजेपी ने किए हैं खास इंतजाम। सूरजकुंड के 3 होटलों में बुक कराए गए हैं करीब 100 कमरे। सुरक्षा के भी खास इंतजाम। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले के आरोपी पंकज त्रिवेदी ने लिया सुरेश सोनी का नाम। मचा हंगामा। विज्ञान भारती के समारोह में आज नागपुर पहुंचे सुरेश सोनी। व्यापम मामले पर थामी चुप्पी। पंकज त्रिवेदी ने लिया 5 लोगों का नाम। बयान के मुताबिक पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने कहा था सुरेश सोनी का आदमी है मिहिर। घोटाले के एक और आरोपी ने लिया के सुदर्शन का भी नाम। संघ के पूर्व प्रमुख का सेवादार बताया जा रहा है मिहिर। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की 2 टूक, बोले कानून अपना काम करेगा, उन्हें नहीं किसी बात का डर। कार्रवाई करेगा, हमको चिंता नहीं है उसकी कुछ। इराक में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत ने तेज की मुहिम। फारस की खाड़ी में भेजा जा रहा है युद्धपोत। एयरफोर्स के इस्तेमाल पर भी विचार। भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन समिति के साथ बैठक के बाद लिया फैसला। बैठक में मौजूद रहे तीनों सेनाओं के प्रमुख। मौसूल में 39 भारतीयों को आईएसआईएस के आतंकवादियों ने बंधक बनाया है। टिकरीत में केरल की 46 नर्सों को भी आतंकवादियों से खतरा। इराक से भारतीयों को निकालने के लिए हवाई मार्ग के इस्तेमाल पर भी अमल। एयर इंडिया के जरिए भारतीयों को वतन वापस लाने की चलाई जा रही है मुहिम।
इराक में लंबे अरसे से छिड़ा है सत्ता संघर्ष। आईएसआईएस के आतंकवादियों ने कई शहरों पर किया है कब्जा। यूजीसी के आगे झुका डीयू। 3 साल का कोर्स लागू करने को तैयार, 4 साल का कोर्स हुआ रद्द। डीयू और यूजीसी के बीच सुलह फॉर्मूले पर रजामंदी। सोमवार से शुरू होगा एडमिशन। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने यूजीसी को लिखी चिट्ठी, कहा उसके निर्देशों के मुताबिक तैयार किया जा रहा है कोर्स। नॉर्थ कैंपस में 8 फैकल्टी के बाहर छात्रों ने मनाया जश्न। 3 साल का कोर्स लागू होने का किया स्वागत। बीटेक के छात्रों ने यूजीसी दफ्तर के बाहर किया प्रदर्शन, कहा अगर 3 साल का हुआ बीटेक तो व्यापक स्तर पर होगा विरोध। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के सिर से हटी तलवार। सूत्रों के हवाले से खबर, नहीं बदले जाएंगे चव्हाण। महाराष्ट्र, हरियाणा, असम के मुख्यमंत्री बदले जाने को लेकर कांग्रेस में चल रहा था मंथन। फिलहाल महाराष्ट्र और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों को मिला जीवन दान। सूत्रों की खबर, दोनों जगहों पर विकल्पों के अभाव में हुआ फैसला। चुनाव में कम वक्त को देखते हुए भी मुख्यमंत्री न बदलने पर लगी मुहर। कांग्रेस की हार को लेकर एंटनी कमेटी की रिपोर्ट में आज महाराष्ट्र का नंबर। बैठक में हिस्सा लेने दिल्ली में है चव्हाण। हार पर चर्चा के लिए बुलाए गए हैं 3 प्रमुख नेता। मुख्यमंत्री के अलावा प्रदेश अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे भी रहेंगे मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी के घर के सामने सैकड़ों छात्रों का धरना। यूपीएससी की परीक्षा में हिंदी माध्यम के साथ भेदभाव का लगाया आरोप। हम फैमिलियर नहीं है इंग्लिश के साथ, वी आर, बट सोचो जिनका बैकग्राउंड 6 स्टैंडर्ड से इंग्लिश में शुरू हुआ, तो उनको कैसे इतनी इंग्लिश अच्छी आएगी कि हम लोग उनका कंपैरिजन कर लें जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं। और इसका सबूत ये है कि इस बार का जो रिजल्ट आया है 1122 में से सिर्फ 26 बच्चे हिंदी मीडियम के सिलेक्ट हुए, जिसमें से 1 से 100 के बीच में एक भी नहीं। तुगलक रोड थाने के बाहर कल से ही धरने पर बैठे हैं छात्र। प्रधानमंत्री से मिलने की कर रहे हैं मांग। 2011 तक हिंदी मीडियम या प्लस अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का ग्राफ 50% के अराउंड होता था। उसके बाद से ये ग्राफ बिल्कुल डिटेरियोरेट कम होता चला गया। तो इस बार बिल्कुल 2.5 से 3% ही लोग हिंदी प्लस अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का आईएएस में सिलेक्शन हुआ है। यूपीएससी में सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट को खत्म करने की है छात्रों की मांग। अभी तक नहीं मिला है कोई भी सरकार का नुमाइंदा। बाबा बर्फानी का पहला दर्शन होगा आज। अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था करेगा दर्शन। इस जत्थे में मौजूद है कुल 1160 लोग। दूसरा जत्था भी हुआ रवाना। शिव के भक्तों के लिए बहुत ही अच्छी खबर। अमरनाथ में करीब 20 फीट का बर्फ का शिवलिंग ले चुका है आकार। अमरनाथ में सुरक्षा के किए गए कड़े इंतजाम। भक्तों के लिए 3 टायर सिक्योरिटी का है इंतजाम। पहला जत्था बालटाल रूट से होते हुए अमरनाथ पहुंचा। काफिले में शामिल थी 42 गाड़ियां। ब्राजील में चल रहे फुटबॉल वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैच आज से होंगे शुरू। अंतिम 16 के दौर का पहला मुकाबला मेजबान ब्राजील और चिली के बीच। ब्राजील चिली के बाद देर रात कोलंबिया और उरुग्वे के बीच क्वार्टर फाइनल की जंग। अपने स्टार खिलाड़ी लुइस सुआरेज के बिना उतरेगी उरुग्वे। सुआरेज के झटके से उबरने की कोशिश में उरुग्वे। कोच ताब्रेज का बयान, टीम ने पहले भी कई बड़े मैच खेले हैं सुआरेज के बिना। इटली के डिफेंडर चेलेनी को दांत से काटने के बाद फीफा ने सुआरेज पर 4 महीने का लगाया है प्रतिबंध। उनकी गैर मौजूदगी में डियोगो फॉरलॉन का खेलना पक्का। ब्राजील के लेजेंड रोनाल्डो ने की भविष्यवाणी, ब्राजील और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा वर्ल्ड कप का फाइनल।